नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मई 2025 दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में यूपी समेत 4 राज्यों को देंगे 70,000 करोड़ की सौगात। बिहार, सिक्किम और बंगाल भी जाएंगे। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चारों राज्यों को 70,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यूपी के कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बृहस्पतिवार को सिक्किम के दौरे पर पहुंचेंगे। वहीं बात करेंगे सरकार की नीतियां फेल, घट रहा उत्पादन। अखिलेश, लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। देश में असंतुलित विकास, आय के असमान वितरण की असली वजह यह है कि देश में उत्पादन लगातार घट रहा है। बड़े बड़े कारोबारी घराने ट्रेडिंग पर भी जोर दे रहे हैं। औद्योगिक घराने धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, जिससे हमारे अपने कच्चे माल, कौशल और हुनर का महत्व घट रहा है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि ये विरोधाभासी आर्थिक नीति है, जहां मंच से तो आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे विदेशियों से तैयार माल मंगाने और उनके लाए गए माल को बेचने के सौदे किए जाते हैं। देश की व्यवस्था को बनाए माल मंगाने से नहीं, बल्कि देश के अंदर माल बनाने से सशक्त होगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली 7 चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी। अगले सत्र से इन मिलों के गन्ना क्षेत्रफल के पुनः निर्धारण पर भी हो सकता है विचार। लखनऊ से खबर। किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर 6 चीनी मिलों के खिलाफ आरसी वसूली प्रमाण पत्र जारी की गई है। गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष ने बताया कि बरखेड़ा, पीलीभीत, मकसूदापुर, शाहजहांपुर, बहेड़ी व नवाजगंज, बरेली, कुंदुरखी, गोंडा और मलकपुर बागपत की चीनी मिलों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य विचार किया जा सकता है। जिला प्रशासन भू राजस्व के बकाये की तरह अब इनसे भी वसूली कर सकेगा। इससे किसानोन को गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी। पेराई सत्र 2024-25 में संचालित 122 चीनी मिलों में से 65 चीनी मिलों ने 100% गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। 22 चीनी मिलों ने 84% से अधिक भुगतान किया है। माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के ऑनलाइन आवेदन कल से मानव संपदा पोर्टल से 4 जून तक शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। लखनऊ से खबर। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक व अध्यापक, प्रवक्ता, पुरुष महिला के वार्षिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। तबादले के लिए मानव संपदा पोर्टल से 4 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। लड़कियों का ससुराल के पते पर राशन कार्ड में स्वतः जुड़ेगा नाम। अभी मायके से जाते ही पुराने पते से कट जाता है नाम। अब सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है खाद्य विभाग। लखनऊ से खबर। अब लड़कियों को मायके से ससुराल जाने पर राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने से जहद नहीं करने पड़ेगी। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने पर नए पते पर नाम स्वतः जुड़ जाएगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उस गाँव, कस्बे, मोहल्ले, यूनिट का निर्धारण कोटा खाली है या नहीं। इसके लिए खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर में आवश्यकताएं बदलाव करने जा रहा है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में 64.43% और ग्रामीण क्षेत्रों में 79.53% आबादी को पात्र गृहस्थी के राशन कार्डों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य तय है। अधिकतम 15.23 करोड़ लोगों यूनिट को योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। कैंपा निधि से वनीकरण में यूपी देश में पहले स्थान पर। वर्ष 2024-25 में किया लक्ष्य के सापेक्ष 86% वनीकरण। लखनऊ से खबर। प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है। प्रदेश में कैंपा योजना प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधक योजना प्राधिकरण के उपयोग से वर्ष 2024-25 में देश सर्वाधिक क्षतिपूरक वनीकरण किया गया। यह लक्ष्य के सापेक्ष 32,933 हेक्टेयर 86% है। इसमें शिवलिक वन प्रभार, काशी वन्यजीव और वाराणसी वन प्रभाग के वनीकरण का विशेष योगदान है। साथ ही कैंपा फंड से जटायु प्रजनन केंद्र का निर्माण, जल शोधन, मृदा संरक्षण आदि व्यवस्थाएं शामिल हैं। महाराजगंज के कैंपियरगंज रेंज में खुला ये जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र संकटग्रस्त एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला केंद्र है।
सैनिक कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए सीखनी होगी टाइपिंग। विफल रहने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का जारी किया जाएगा आदेश। लखनऊ से खबर। सैनिक कर्मियों के आश्रितों को राज्य सरकार ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किया है। हालांकि नौकरी पक्की करने के लिए उन्हें टाइपिंग सीखनी होगी। इसके लिए उन्हें 1 वर्ष का समय भी मिलेगा। इस अवधि में कंप्यूटर संचालक का प्रमाण पत्र व टाइपिंग नहीं सीखने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, जहां कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसका शासन जारी हुआ है। राज्य सरकार ने सैनिक कर्मियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी दी है। कम चर्चित पर्यटक स्थलों पर शोध के लिए 10 लाख तक की मदद। लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर 30 जून तक कराना होगा पंजीकरण। लखनऊ से खबर। पर्यटन विभाग कम चर्चित पर्यटन स्थलों की ओर श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे स्थलों पर शोध कराएगा। वहीं शोध करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। आर्थिक सहायता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। इस साल 5 संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटक व संस्कृति मंत्री जसवीर सिंह ने बताया कि आर्थिक सहायता पर्यटक स्थलों पर शोध कराने का उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक व पर्यटक क्षेत्र से जुड़ी चीजों के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, ताकि आगे चलकर इसमें और सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि शोध के लिए मान्यता प्राप्त यात्रा संघों, होटल यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय प्रबंध संस्थानों व गैर सरकारी संगठन आवेदन के पात्र होंगे। इससे शोध की गुणवत्ता और व्यवहारिकता दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी। अब 3 दिनों तक मौसम रहेगा मेहरबान। पूरब से पश्चिम तक बूंदाबांदी के आसार। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से अगले 3 दिनों तक पूरब से पश्चिम तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान इन जगहों पर 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार हवाएं भी चलेंगी। बूंदाबांदी से पारे में हल्की गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बृहस्पतिवार के लिए प्रदेश के पूर्वी व तराई इलाकों के 60 जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को पूरब से पश्चिम तक कहीं भी लू जैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। उमस भरी चिपचिपी गर्मी से लोगों को बेहाल किया। पूर्वा हवा में नमी की मौजूदगी से आभासी गर्मी वास्तविक गर्मी से ज्यादा महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।